हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले कुछ दिनों में हम बीएससी पार्ट 3 का प्रैक्टिकल का कोर्स कवर करते रहे हैं और उसी क्रम में आज हम देख रहे हैं क्लास एम्फीबिया के कुछ एनिमल्स। क्लास एम्फीबिया के जो पहला एनिमल हम देख रहे हैं वो है इक्थायोफिस। इसके अगर क्लासिफिकेशन पे हम नज़र डालें तो ये संघ कॉर्डेटा का जंतु है, ग्रुप क्रेनिएटा है, सब फाइलम इसका वर्टिब्रेटा है, डिवीजन नेथोस्टोमेटा है और सुपर क्लास टेट्रोपोडा है। टेट्रोपोडा के जो जंतु हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए भी अपने आप को अनुकूलित किए हुए हैं, यानी कि थल जीवन के लिए भी अनुकूलित हैं। और इनमें 2 जोड़ी पेंटाडक्टाइल लिम्स पाए जाते हैं और रेस्पिरेशन जो है वो इनमें लंग्स के द्वारा होता है या एरियल प्रकार का होता है। इसी में जो क्लास हम देख रहे हैं वो है एम्फीबिया। एम्फीबिया जैसा मैं बता चुकी हूँ दोहरा जीवन होता है इनका, कुछ हिस्सा पानी में व्यतीत करते हैं और कुछ हिस्सा ये भूमि पे रहते हैं। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, स्केललेस इनका एक्सोस्केलेटन है और रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स द्वारा और जब ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, और गिल्स द्वारा जब ये पानी में रहते हैं, और स्किन द्वारा होता है। इसी में ऑर्डर एपोडा है। ये लिम्बलेस एम्फीबियंस हैं। नेत्र जो हैं वो स्किन द्वारा ढके रहते हैं और त्वचा के नीचे कैल्शियम युक्त स्केल्स होते हैं। इनका अगर हम कैरेक्टर्स देखें इक्थायोफिस के, तो ये गीली भूमि में बिल बना के रहता है और वेस्टर्न घाट्स पे भारत में ये काफ़ी मिलते हैं। इनके जो शरीर है वो लंबा, नलाकार और लिम्बलेस होता है, 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। स्किन जो है वो मॉइस्ट होती है, चिकनी होती है और हेड जो है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है और डॉर्सोवेंट्रल सरफेस पे थोड़ा सा दबावा होता है, जिस पे एक मुख होता है और नेजल एपर्चर्स पेयर्ड होते हैं। आइज़ जो है वो फंक्शनल नहीं होती हैं और इसीलिए ये त्वचा से ढकी रहती हैं। इनके आइज़ और नेजल एपर्चर्स के बीच में एक टेंटिकल होता है। इक्थायोफिस में जो ख़ास बात है वो ये है कि पेरेंटल केयर देखी जाती है। मादा जो है वो फर्टिलाइज्ड एग्स को इनके वर्णक बनने तक इनका केयर करती है, सेती है इन्हें। और जो वर्टिब्री हैं इसमें वो एम्फीसीलस हैं। ये इनके कुछ मेन कैरेक्टर्स थे। नेक्स्ट एनिमल है प्रोटियस। प्रोटियस की हम बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन देखें तो ये फाइलम कॉर्डेटा, ग्रुप क्रेनिएटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन नेथोस्टोमेटा, सुपर क्लास टेट्रोपोडा, क्लास एम्फीबिया और ऑर्डर यूरोडीला का सदस्य है। सब ऑर्डर इसका प्रोटीडा है और जीनस इसकी प्रोटियस है। एम्फीबियस है और यूरोप की पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाला है। डार्क प्लेसेस में रहता है ये। ईल के समान इसका बॉडी होता है और 25 सेंटीमीटर तक इसके बॉडी की जो है वो लेंथ होती है, यानी कि ज़्यादा लंबा नहीं होता, ईल लाइक बॉडी होता है। कलरलेस स्किन होती है जो टुवर्ड्स सफ़ेदी होती है, मतलब वाइट सी दिखती है, कलरलेस है वैसे वो। हेड रीजन जो है वो कंपैरेटिवली चौड़ा होता है और एंड पर एक स्नाउट में विभेदित होता है और एंटीरियर मोस्ट इस पे माउथ होता है। नेजल एपर्चर्स के अलावा एक जोड़ी फंक्शनलेस आइज़ भी पाई जाती हैं और ये आइज़ जो है वो गहराई में धसी होती हैं और स्किन से ढकी रहती हैं। हेड के लेटरल साइड पे
3 जोड़ी एक्सटर्नल गिल्स और 2 जोड़ी ओपन गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। अग्र और पश्चपाद अविकसित एवं बहुत छोटे होते हैं। पश्चपाद अधिक छोटे होते हैं और केवल 2 उंगलियां युक्त होते हैं और फोर लिम्स में 3 उंगलियां होती हैं। प्रोटियस एक स्थायी न्यूटेनस लार्वा है। इसके प्रमुख लार्वल कैरेक्टर्स हैं एक्सटर्नल गिल्स, गिल स्लिट्स, कॉर्डल फिन, लेटरल साइड पे चपटी टेल, लेटरली कॉम्प्रेस टेल और पानी में रहने की इसकी प्रवृत्ति। प्रोटियस जो है ये अंधेरी गुफाओं में रहने के कारण स्किन का कलर जो है वो इसका कलरलेस हो जाता है और आइज जो हैं वो फंक्शनलेस होती हैं। किंतु यदि ये यंग को लाल रोशनी में रखा जाता है तब त्वचा के रंग में तथा आइज का विकास होता है। नेक्स्ट एनिमल इसी कैटेगरी में अगर हम देखते हैं तो वो है एम्बाइस्टोमा। एम्बाइस्टोमा की क्लासिफिकेशन पे अगर नज़र डालें तो ये भी क्लास एम्फीबिया का मेंबर है। ऑर्डर इसका यूरोडीला है, सब ऑर्डर मुटाबिला है और जीनस इसका एम्बाइस्टोमा है। एम्बाइस्टोमा जो है ये टेरेस्ट्रियल है, थल पे रहने वाला है और अर्धजलीय सैलेमेंडर है जो उत्तरी अमेरिका के नॉन सॉल्टी वाटर के लेक्स में और रिवर्स में मिलता है। अगर इसको देखें तो दिखने पे ये एकदम छिपकली के समान प्रतीत होता है। हेड जो है वो डिस्टिंक्ट होता है और नेक और ट्रंक एक नेक और ट्रंक जो है वो लंबी पार्श्वों से थोड़ी चपटी टेल में विभक्त होता है, यानी कि हेड, नेक, ट्रंक और टेल। इसकी त्वचा जो है वो चिकनी होती है, नम और पीले रंग के धब्बों युक्त होती है और काली होती है जिसपे पीले धब्बे होते हैं, इसलिए इसे टाइगर सैलेमेंडर भी कहा जाता है। हेड पर एंटीरियर मोस्ट माउथ होता है और नेजल एपर्चर्स होते हैं और पलक युक्त फुल्ली डेवलप्ड आइज होती हैं जो पेयर्ड होते हैं। अग्र और पश्चपाद पूर्ण विकसित एवं कार्यशील होते हैं। एडल्ट्स में एक्सटर्नल गिल्स एवं कॉर्डल फिन का अभाव होता है। एम्बाइस्टोमा का जो लार्वा है उसे एक्सोलॉटल कहते हैं। एक्सोलॉटल लार्वा न्यूटनी के तथ्य को दर्शाता है। नेक्स्ट जो एनिमल है वो है एक्सोलॉटल लार्वा। तो एक्सोलॉटल लार्वा जैसा हमने कहा ये सैलेमेंडर का एम्बाइस्टोमा का लार्वा है और इसकी जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। थैंक यू।